Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about leakage in multiplier. ओके इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मल्टीप्लायर का मीनिंग क्लियर करा। ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वाला जरूर देख ले। अब लीकेज क्या होती है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो इनकम में चेंज आता है, और जो इनकम में चेंज आता है वो कई गुना ज्यादा चेंज आता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, ठीक है। और वो कितने गुना ज्यादा चेंज आता है वो हमारा मल्टीप्लायर है। अगर 2 गुना ज्यादा चेंज आया तो 2 हमारा मल्टीप्लायर है, 3 गुना चेंज आया इनकम में तो 3 हमारा मल्टीप्लायर है, ये तो हमें पता है। ओके, तो अब बेसिकली लीकेज क्यों आती है, ठीक है। तो जो मल्टीप्लायर का फ्लो है वो कैसे चलता है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, फिर चेंज इन इनकम, फिर चेंज इन कंजम्पशन, फिर चेंज इन इनकम, ठीक है। मल्टीप्लायर का प्रोसेस ऐसे चलता है। तो लीकेज का कारण बेसिकली क्या है कि आपकी कंजम्पशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और या फिर रुक जाती है, ठीक है। जो लीकेज क्यों आती है, आपकी कंजम्पशन क्या रुक जाती है, ठीक है, या फिर बहुत कम हो जाती है, ये बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। बेसिकली ये मतलब होता है लीकेज का, जिसके कारण कंजम्पशन कम होने से, क्योंकि कंजम्पशन ही तो इनकम को बढ़ाती है। मैं जो खर्च कर रही हूँ वो किसी की इनकम बढ़ रही है, तो अगर कंजम्पशन का फ्लो रुक जाएगा तो इनकम का फ्लो भी रुक जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, मतलब है, क्या है मतलब है लीकेज का। अब ये लीकेज आती क्यों है, कंजम्पशन का फ्लो कम क्यों हो जाता है, या फिर क्यों बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब क्या कारण है, क्यों आती है लीकेज। सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग, ठीक है। हमारे इनकम को क्या होता है, कुछ पार्ट हम कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट सेव करते हैं। लेकिन अगर हम ज्यादा सेव करने लग जाएंगे, ठीक है, हम ज्यादा सेव करने लग जाएंगे तो हमारी मार्जिन ऑफ प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या है, कम हो जाएगी। और हमारा साइज ऑफ मल्टीप्लायर किस बात पे डिपेंड करता है, मार्जिन ऑफ प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम पे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी मार्जिन ऑफ प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.5 है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ने से हम 50% कंज्यूम कर रहे हैं और 50% क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगर यही हमारी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम 0.8 हो जाएगी तो हम 80% कंज्यूम करेंगे और 20% सेव करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, हमारी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम कम है, हम 50% सेव कर रहे हैं और 50% कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है मल्टीप्लायर का साइज क्या है, ज्यादा है। तो मल्टीप्लायर का साइज क्या कम है, सॉरी। दूसरी तरफ अगर हम 80% कंज्यूम कर रहे हैं और 20% सेव कर रहे हैं तो हमारी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम क्या ज्यादा, तो मल्टीप्लायर का साइज भी ज्यादा होगा। तो मल्टीप्लायर का साइज बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, आपकी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम पे डिपेंड करता है ना, कि आपकी आपकी इनकम बढ़ने पर आप कितना कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप अपनी इनकम बढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो और कम कंज्यूम कर रहे हो, मींस आपकी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम कम है, तो लीकेज ज्यादा होगी और आपका मल्टीप्लायर का साइज भी क्या होगा, कम होगा। ओके, सेकंड है डेब्ट पेमेंट। आपने लोन ली या बैंक से लोन लिया या प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया, तो आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो आप कंज्यूम ना करके बल्कि अपने लोन चुका रहे हो, अपने डेब्ट चुका रहे हो, और आप कंज्यूम कर नहीं रहे तो मींस आपकी मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूमशन क्या है, लो है। तो जब मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम लो है तो अल्टीमेटली आपका साइज ऑफ मल्टीप्लायर भी क्या कम है। दूसरे बात कर रहे हैं इंपोर्ट की। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप इनकम बढ़ने से क्या कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो। इंपोर्ट कर रहे हो तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो हमारे देश की जो होम कंट्री उसकी इनकम में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं आया। हाँ, दूसरी कंट्री की बढ़ेगी लेकिन हमारी कंट्री की तो नहीं बढ़ेगी ना, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इनकम बढ़ने से जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो हम इंपोर्ट में खर्च कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के सामान को खरीदने में खर्च कर रहे हैं, तो हम हमारा पैसा वहां भेज रहे हैं। लेकिन हमारी कंट्री में तो किसी तरह का मल्टीप्लायर का साइज नहीं बढ़ेगा ना, ठीक है। तो इंपोर्ट बढ़ने से भी क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लायर का साइज कम हो जाएगा, लीकेज क्या है उसमें ज्यादा होगी। उसकी तरफ टैक्स पॉलिसीज, ठीक है। टैक्स पॉलिसीज में क्या है, जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया, आप पे टैक्स बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया, तो आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है आप टैक्स की पेमेंट ज्यादा करो। अगर आपकी ज्यादा ज्यादा इनकम टैक्स पेमेंट में जा रही है तो कंजम्पशन में कम जा रही है, कंजम्पशन में कम जा रही है तो इसका मतलब मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम कम है। अब मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम कम है तो लीकेज ज्यादा होगी, मल्टीप्लायर का साइज कम होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सेस स्टॉक, ठीक है। अगर मार्केट में स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो और प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो बढ़ी हुई डिमांड को तो ऑलरेडी जो स्टॉक है उसने पूरा कर लिया, अब पहले वाला ही नहीं बिक रहा तो और प्रोडक्शन क्यों, जब और प्रोडक्शन नहीं होगा तो और इनकम जनरेशन नहीं होगा, और लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, और लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे तो उनकी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टॉक ने जो बढ़ी हुई डिमांड को ऑब्जर्व कर लिया, फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फर्दर प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है तो फैक्टर्स को पेमेंट नहीं होगी, उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो वो कंजम्पशन कहां से करेंगे, ठीक है। तो स्टॉक का ज्यादा होना भी एक तरह से लीकेज का काम करता है। उसके बाद
हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस वो सेविंग आ गया, इसमें लोग ज्यादा से ज्यादा कैश में पैसे को होल्ड करना चाहते हैं और कंजम्पशन कम करते हैं। कंजम्पशन कम करते हैं तो उनकी एमपीसी क्या होती है, कम होती है, और लीकेज ज्यादा होती है, मल्टीप्लायर का साइज कम होता है। लास्ट में बात करते हैं परचेज ऑफ ओल्ड शेयर एंड सिक्योरिटी। अब यहाँ जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो क्या कर रहे हैं, ओल्ड शेयर सिक्योरिटी उनमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कंजम्पशन कर नहीं रहे, कंजम्पशन नहीं करे तो इसका मतलब एमपीसी कम है, मार्जिन प्रेफरेंस कम है, मल्टीप्लायर का साइज कम होगा, लीकेज ज्यादा होगी। ओके, आई थिंक आपको लीकेज समझ में आएंगे। थैंक यू।